तुलसीदास बाबा मानस में लिखते हुए कहते हैं, देन कही मोई दोई वरदाना। दो वरदान के बारे में चर्चा हो रही है और उसको याद कौन दिला रही है कैकेयी को? मंथरा। मंथरा ने कहा था, प्रिय श्रोताओं, देवासुर संग्राम में आप जब रथ चला करके सारथी बन करके गई थी कि नहीं गई थी? तो कैकेयी ने कहा, हाँ गई थी। तो आपको याद है? हाँ याद नहीं था, पर तो तुमने याद दिला दिया। देवासुर संग्राम में आप गई थी तो रथ का संचालन करके आप गई थी और महाराज का सारथी नहीं गया था, आप स्वयं सारथी बनकर के गई थी। ये याद कौन दिला रहा है प्रिय श्रोताओं? ये याद दिला रही है मंथरा। मंथरा ही नहीं प्रिय बंधु, मंथरा के माध्यम से मां सरस्वती याद दिला रही हैं। देवासुर संग्राम का भीषण युद्ध हुआ था। देवासुर संग्राम देवताओं और दैत्यों का है, लेकिन मैं तो मंथरा देवताओं के पक्ष से गई थी। कैकेयी मैया कह रही हैं, महाराज श्री युद्ध करने किसके पक्ष में गए थे? देवताओं के पक्ष में ही गए थे। फिर क्या हुआ प्रिय महानुभाव? जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को देख उस समय शनि का प्रकोप चल रहा था महाराज के ऊपर। जब देवताओं के पक्ष में महाराज श्री गए और देवताओं पर दैत्यों ने आक्रमण किया, तो उस समय शनि की महादशा थी। और के जैसे ही महाराज देवताओं के पक्ष में आए तो शनिदेव महाराज कहाँ चले गए? दैत्यों के पक्ष में कि अब हम लड़ेंगे। और कहते हैं शनिदेव ने पूरी ताकत लगाई कि महाराज के प्राण लेने के लिए शनिदेव ने ठान लिया था कि प्राण ले ही लूंगा। और उस समय महाराज के प्राण को बचाने वाली थी कौन? कैकेयी। कौन थी? कैकेयी। एक बात आपको याद दिलाएं प्रिय श्रोताओं, कैकेयी पतिव्रता है, महान पतिव्रता नारी कैकेयी है। और कहे शनिदेव क्या काल भी आ जाए तो किसी पतिव्रता के पति को ईमानदारी से बताना। पतिव्रता और सत्य, पतिव्रता के पतिव्रत धर्म में काल को भी चुनौती देने की क्षमता है कि नहीं है? इसमें पतिव्रता के पतिव्रत धर्म में इसका प्रमाण आप लीजिए। काल ले गया था सत्यवान को, बोलो ले गया था कि नहीं ले गया था? लेकिन सावित्री यमराज की चौखट पर पहुंच गई थी और यमराज को ललकारा, काल को ललकारा और अपने पति के प्राण काल से वापस लेकर के आ गई थी और सत्यवान के हृदय में प्रवेश करा दिए थे। तो कहो प्राण खींच करके कौन लेकर आई? यमराज की चौखट से पतिव्रता लाई थी। आज लोग कहते हैं भारत की नारियों की इतनी प्रशंसा क्यों होती है? हम ईमानदारी से कहता हूँ, भारत के अलावा धरा पर कहीं भी पतिव्रता नहीं मिलेगी आपको। आपको भारतवर्ष के अलावा कहीं पतिव्रता नहीं मिलेगी। भारत की नारी यमलोक से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आ सकती है। ये मेरी भारत की नारी की ताकत है और भारत की नारी की शक्ति व क्षमता है। हमारे देश में कैसी कैसी नारियां हुई। हम कह रहे हैं शनिदेव को अगर चैलेंज दिया है, शनि ने प्रतिज्ञा कर ली थी अब मैं महाराज को बचाने नहीं दूंगा, लेकिन चैलेंज कर दिया कैकेयी ने कि खबरदार शनिदेव, अगर तेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे पति के प्राण तो ले लेगा, मेरी भी ही दृढ़ संकल्प है कि पति के प्राण में लेने ही नहीं दूंगी। और कहते हैं जिस समय शनिदेव की दृष्टि पड़ी उसी समय महाराज का रथ छंद विच्छिन्न होने लगा और कहते हैं महाराज श्री मूर्छित होकर के रथ में ही गिर पड़ते हैं। जिस समय रथ धरती पर आने लगा उस समय रथ को किसने संभाला? प्रिय बंधु, आपको पता है उस रथ को कैकेयी ने ही संभाला था।
ऐसा संभाला अपने कौशल से गिरफ्त धीरे 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 धरती पर आ गया। ये थी प्यारे केकई की क्षमता। चैलेंज किया है शनि ने, जवाब दिया है केकई ने, दिया नहीं दिया। ये पतिव्रत धर्म व केकई के साहस ने महाराज दशरथ के प्राण बचाए। लेकिन समय नहीं है। केकई कहते हैं लेकिन आज जो बोल रही हैं, कह रही हैं, कर रही हैं, यह कोप भवन के अंदर जा रही हैं, इसमें इच्छा किसकी है? मां बताओ, किसकी इच्छा है? मंत्रा की, सरस्वती की? नहीं नहीं, भगवान श्री राम की इच्छा है। ये अंतर्गत भाव है, अंतरंग भाव वे विचार हैं। बाबा लिखते हुए कहते हैं इसलिए आज केकई मंत्रा के कहने से नहीं जा रही है कोप भवन में। कहते हैं कि राम जी की प्रेरणा से कोप भवन में जा रही है। सरस्वती जी अपनी इच्छा से मंत्रा को भ्रमित करने नहीं जा रही थी। सरस्वती प्रभु राम की इच्छा से भ्रमित करने के लिए आई थी। इंद्र ने अपनी इच्छा से आपात बैठक नहीं बुलाई थी। इंद्र प्रभु राम जी की इच्छा से आपात बैठक बुलाई थी। जो भी हो रहा है प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है। जो होए सोई राम रची राखा। कहते हैं कि स्थिति कोप भवन की ओर जाने लगी। मंत्रा ने कहा समझ में बात आई कि नहीं आई कि हमने देवासुर संग्राम का याद दिला दिया है। देवासुर संग्राम में कहा कि मांग लो मांग लो मांग लो, वर मांग लो। तब आपने ये कहा था कि अब नहीं, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। उस समय कहते हैं दीन कही मोई दुई वरदाना। याद है कि नहीं याद है? तो बाबा लिखते हुए कहते हैं तो उस समय एक की नहीं 2 वरदान की बात हुई थी। आई कि नहीं आई? 3 वरदान की नहीं आई, 4 की भी नहीं आई, 2 वरदान की बात क्यों आई? कहते कारण यह था कि 2 विशेषताएं देखी गई। एक तो रथ चला करके जैसे ही वेग से अयोध्या से सरवट की ओर रथ कितनी कुशलता से केकई लेकर के गई। रथ का चलाना दशरथ को भा जाता है। और एक वो भाव है, दूसरा जब छंद विछिन्न रथ हो गया और कहे धीरे 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 नीचे उतार दिया तो कहे महाराज दशरथ प्रभावित हुए। कहते ले जाते समय भी और उतारते समय भी जब रथ छंद विचित हो गया, हम मूर्छित हो गए, तब ऐसी अवस्था में रथ को उतारा है। मैं जाते समय की प्रभावित हुआ और आते समय भी प्रभावित हुआ। इसलिए कहते हैं जाते समय वाला और आते समय वाला 2 वरदान देता हूँ, मांग लो। केकई कहती है मंत्रा मुझे याद तो आ गया। मंत्रा ने कहा 2 मतलब 2 ही, तीसरा नहीं। और 2 में मांगना क्या है वो तेरे को पता है? कहती है एक में तो भट्ट को राजा और दूसरे में राम को वनवास। कहे तीसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और राम वन चले जाएंगे और भरत राजा बन जाएंगे। ये 2 ही वरदान मांगना है। और 2 का ही आश्वासन मिला था महाराज श्री से। ये जो भी चर्चा हो रही है प्रिय बंधु, हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं।